माननीय हाई कोर्ट के आदेशों के 25 दिन बाद भी नहीं हुई अपराधियों की गिरफ्तारी। पुलिस व अपराधियों के इस गठजोड़ को सरकार में बैठे स्थानीय नेता का संरक्षण। हरियाणा के मुख्यमंत्री के आदेशों की उड़ रही धज्जियां। हरियाणा प्रदेश में ही नहीं अपितु लगभग पूरे देश में पिछले 2 साल से भी ज्यादा समय से पुलिस व अपराधियों के गठजोड़ के चलते महिला पत्रकार की प्रताड़ना का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। प्राप्त सूत्रों की माने तो अपराधियों व पुलिस के इस गठजोड़ को सरकार में बैठे एक स्थानीय नेता का संरक्षण मिला हुआ है। गौरतलब है कि महिला पत्रकार प्रताड़ना मामले में दोषियों के खिलाफ विभिन्न अपराधों में कई मुकदमे दर्ज होने पर जिसमें जिला व सत्र न्यायालय व हाई कोर्ट चंडीगढ़ से दोषियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी हो व प्रदेश के मुख्यमंत्री व गृह मंत्री जिस मामले में संज्ञान ले चुके हो, इतना कुछ हो जाने के बावजूद दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो यह साफ तौर पर लगता है पुलिस पर बड़ा भारी राजनीतिक या आर्थिक दबाव बना हुआ है। प्राप्त सूत्रों के अनुसार इस दबाव को सरकार में बैठा एक स्थानीय नेता पुलिस पर बनाए हुए है ताकि अपराधियों को संरक्षण मिलता रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हरियाणा में आम जनता का लॉ एंड ऑर्डर पर से विश्वास उठ जाएगा। सबसे पहले तो मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का और गृह मंत्री आदरणीय श्री अनिल विज जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे मामले में संज्ञान लिया। लेकिन खेद के साथ मुझे ये भी बताना पड़ रहा है कि आपके आदेशों की सोनीपत पुलिस के द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, सोनीपत पुलिस हाई कोर्ट के आदेशों की भी अवमानना कर रही है। मैं आपको संक्षिप्त रूप में कुछ बताना चाहती हूँ कि मेरे और मेरे पति के साथ लाखों रुपये की धोखाधड़ी की गई। हम पर झूठे मुकदमे किए गए, हम पर साइबर अटैक किए गए, मुझे व मेरे परिवार को जान से मारने की धमकियां दी गई। इतना ही नहीं, झूठे मुकदमे में मुझे गिरफ्तारी के लिए, मुझे फंसाने के लिए सरेआम पुलिस को 50,000 रुपये की रिश्वत की ऑफ़र भी की गई। लेकिन विडंबना देखिए, पुलिस फिर भी मूक दर्शक बनकर सब कुछ देखती रही। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मुझे तसल्ली मिले, मुझे न्याय मिल सके। आज मैं अपनी न्याय की लड़ाई को लेकर आप सबके बीच में हूँ और पूरे विश्वास के साथ ये कह सकती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा और सच की जीत होगी। मैं नहीं जानती कि सोनीपत पुलिस पर कौन सा ऐसा राजनीतिक या आर्थिक दबाव है कि सोनीपत पुलिस सारे मामले को अनदेखा कर रही है। खैर, कुछ भी हो, आज इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई में मैं आप सबके बीच में हूँ और पूरे विश्वास के साथ ये कह सकती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा और सच की जीत होगी। क्योंकि जितने बुरे लोग हैं उतने अच्छे लोगों का सानिध्य भी मुझे लगातार प्राप्त हो रहा है और इसी विश्वास के साथ मैं कह सकती हूँ कि मेरी जीत अवश्य होगी। मैं एक सरकार से ये निवेदन भी करना चाहूँगी कि मेरे मामले में तुरंत संज्ञान लें, जिससे मुझे न्याय मिले और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद ना हो कि वो कुछ भी कर सके, कुछ भी कह सके। और एक बात और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज जब 2 साल से इस बेटी को ज़रूरत है बचने की, उसे बचाने वाले हाथ बहुत कम हैं। अगर सारे हाथ एकजुट हो जाए तो किसी बेटी को ऐसे गिड़गिड़ाना ना पड़े। मैं गिड़गिड़ा नहीं रही, ये नहीं कहूँगी, छोटे शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगी। बहुत हिम्मत के साथ खड़ी हूँ और लगातार हिम्मत के साथ मैं खड़ी रहूँगी, क्योंकि मुझे अच्छे लोगों का साथ भी लगातार प्राप्त हो रहा है। इसी उम्मीद के साथ कि न्याय की जल्दी से जीत होगी।